Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and today I'm gonna react on B's live जिसमें उन्होंने सारी स्टोरी जो है वो शेयर करी है कि कैसे सुरेश की वाइफ ने बी को कॉल करके मदद मांगी रो के कि यार प्लीज मेरे को मदद करो, मुझे मेरा रिश्ता खराब हो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है इन सब चीजों से जो सुरेश कर रहा है। तो देखते हैं पूरी स्टोरी क्या रही। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पीसा के साथ हो, अब सुरेश से कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसको वो सब हेट मिल रहा था लोगों से। अच्छा। मैंने बोला रिलैक्स करो, अभी कुछ नहीं बोलना है, अपना नॉर्मल लाइफ चलाओ, बाद में जो होगा देखेंगे, ठीक है। हम गए दूसरे होटल में, चेक इन की। जो लोग मुझे जानते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, मैं भी लाइव आई थी उस टाइम पे, वो भी लाइव आई थी, रूम में थे हम। मैं फनी फिल्टर लगा के लोगों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, ये सब चीज़ें वो मैं कर रही थी और वो उस साइड पे बैठ के अपना लाइव चला रही थी। अगर मुझे आके सुरेश के बारे में कुछ भी बोलना होता तो मैं उसी टाइम पे बोलती। जब नीचे गए तो सुरेश को उसने ज्वाइन किया और फ़ोन मेरे सामने रख के बोला कि चलो आप अपने बात बताओ, जो नाराज़गी आपको सुरेश से है वो बताओ। मैंने सुरेश को ऑलरेडी मैसेज करके बोला था कि जाने से पहले मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है, क्योंकि मुझे ये सब बातें उसको पर्सनल में बताना था कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहाँ बोला कि आप लोगों ने मुझे यूज़ किया है, तो मुझे ना फैमिली आप लोगों ने समझा है, ना दोस्त समझा है। एक दुश्मन के साथ भी कोई ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह आप लोगों ने मेरे साथ किया है। तो वो सब बोल के मुझे उसको बस समझाना था, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी उसको बोल चुकी थी मैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने फ़ोन मेरे सामने रख दिया, बोला बोलो आपको जो बोलना था सुरेश से, जो शिकायत है। शिकायत मुझे दोनों से था, पर उसने बोला सुरेश आप जो लोग वहाँ पे लाइव पे थे उनको याद है। मैंने साफ पूछा, मैंने कहा सुरेश मैं लाइव पे सबके सामने बोलूँ या मैं पर्सनल में बात करूं? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। दूसरी बार मैंने पूछा, मैंने कहा मैं लाइव पे बोल दूं या पर्सनल में? बोला नहीं लाइव पे बोल दो। तो मैंने वही बोली जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया था। कि मैंने बोला आपसे नाराज़ हूँ, आपने यहाँ पे आके इतनी दूर से आए, मैंने कहा कोई टाइम भी नहीं दिया आपने, यहाँ तक कि कप कॉफ़ी भी हम आपने नहीं पिलाया। सिर्फ मुझे नहीं, मतलब ग्रुप में जब हम जा रहे थे कि कहीं पे भी जा रहे थे, सब चीज़ों का बिल मैं ही दे रही थी। मैंने कहा एक कप कॉफ़ी के लिए भी आपने पैसे नहीं निकाले कि चलो इतनी दूर से आई है कप कॉफ़ी तो पिलाते। मैंने बस बोल दिया, मैंने कहा यार इतने में लोग मेरा भी जान छोड़ देंगे, इनका भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो सब मैं अभी बता रही हूँ और जो सब 2 दिन पहले मैंने बोली, मुझे नहीं बताना था पब्लिक को। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी ये सब चीज़ें लोगों के सामने लेके आऊँ। एनीवेज, तो मैंने इतना ही बोल दिया और मैंने फ़ोन देख के मैं साइड में गई, मैं अपना लाइव चला रही थी। यहाँ पे चल के आ रहा था, मैंने इस लड़की को मना किया था कि लाइव पे कुछ भी मत बोले, वो सब फॉर यू पे चल रहा है। उसने खुद लाइव पे पूछा सुरेश से कि सुरेश तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? वॉइस नोट जो वायरल हुआ है किसने किया है? जहाँ उस लड़की ने कॉल करके बोला है कि मैं सुरेश के लाइफ में हूँ और ये बीच में आ रही है, वो सब चीज़ें बोला उसने लाइव पे, ठीक है। तो इन लोगों का लड़ाई चालू हो गया लाइव पे, जबकि मुझे पता भी नहीं था, मैं तो उस साइड पे अपना लाइव चला रही थी। तो अचानक से ये रोने लगी, तो ईसा उस टाइम पे मेरे साथ ज्वाइन हुआ था, उसने बोला कि एलिया रो रही है, जाके उसको संभालो। मैंने कहा ठीक है। फ़ोन मैंने वहाँ रख के मैं गई तो उसने फ़ोन दिया, बोला जयराम उस टाइम पे ऐड हुआ था, बोला मुझे जयराम से बात नहीं करना, इसको समझाओ। मुझे तो कहानी भी नहीं पता थी, मैंने सिर्फ जयराम का नाम लिया, मुझे उसको सिर्फ बोलना था कि इसको अभी बात नहीं करनी है, अब लाइफ से निकल के अभी ये बात जाने दो। जैसे मैंने बोला जयराम, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम चुप हो जाओ, तुम म्यूट पे चले जाओ, तुमसे तो मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ना मैं तुम्हारे बच्चे हूँ जो आप मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रहे हो। मुझे भी तुमसे कोई बात करनी नहीं है। इसने मुझे फ़ोन दिया है, इसने बोला है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, तो मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि लाइफ छोड़ के चले जाओ, उसको बात नहीं करना है। अच्छा। एलिया ने मुझे इतना उलझन में फंसाया उस दिन कि मैं खुद कंफ्यूज थी, मुझे बात भी नहीं पता थी कि चल लोग इसको भी गालियाँ देने लगे, इतना कुछ हुआ। मैंने सुरेश से भी उस दिन पर्सनल में बात की, मैंने कहा कि
अब जो सच है जाके सच बता दो, क्योंकि ये फ़ोन पे रो रही थी सुरेश से बात करके कि आप सच क्यों नहीं बता रहे हो, आप मेरे हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। गेस्ट रिक्वेस्ट मत भेजो, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ। जिनको मैं नहीं पसंद हूँ जा सकते हो, क्योंकि बहुत हो गया है। मैं जितना भी चुप रहने की कोशिश करती हूँ इतना ही इनका हौसला ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे कोई मत बोलो कि जाने दो, रहने दो। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा। कोई ना, आप बोलो, सच तो इज्जत पता सबकी चलेगा। होती आपने इतनी है, बार अगर वो modify उनकी कर इज्जत दिया, है तो मेरी भी है। तो एलिया को पता था, क्या तो बोल उसकी रही बात थी बोल मैं, रही थी। यार ये चीज़ें मत करो गाइज। चलो बाद में मैं देखते हैं। मेरा वो हो जाता है, पहले सुन लूं मैं पूरा। पता नहीं मैं कहाँ पे थी। एनीवेज सोचने दो, मैं लास्ट में मैंने क्या बोला था। भाई ना टोको दुबई इनको में, यार, ये हाँ। तो सच में भूल तो मैंने जाते हैं। बोला कि देखो, इस लड़की को गालियाँ मिल रही है। इसने खुद एक वॉइस नोट प्ले किया था जो उसकी बीवी ने इसको सेंड किया था दुबई जाने से पहले। सुरेश की फ़ोन से उसने वॉइस नोट सेंड किया था कि तुम दुबई जा रहे हो, जाओ जाओ अपनी फैमिली, अपने माँ को भी लेके आओ, अपने भाई को भी लेके आओ, मैं भी आ रही हूँ। उसने ये बोला था। उसने वो वॉइस नोट खुद प्ले किया था, ठीक है। तो सब बोल रहे थे कि ये तो बी का वॉइस है, बी ने अपना वॉइस चेंज करके ये वॉइस नोट सेंड किया है। इलिया और बी मिले ये भी हुए बात हैं इस हुई, चीज़ मेरे को, को तो सुरेश को बताइए। बदनाम करने के लिए। तब लोग मुझे भी हेट दे रहे थे, एलिया को। तो इलिया को जब समझ आया कि ओ, इस सुरेश के खिलाफ जाने से लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे हेट मिल रहा है, मुझे गालियाँ मिल रहे हैं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने पूरी कहानी ट्विस्ट की, पूरी कहानी उसने ट्विस्ट की और सुरेश को कॉल करके ये बोला था कि मुझे बी ने बोला था कि लाइव पे जाके आपको एक्सपोज करो। ओके, तो ये भी हो जो गया। कोई सच, इसमें कोई सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि जब ईसा वहाँ पे था, मैंने ईसा और इसके भाई के सामने पूछा, मैंने कहा एलिया, मैंने तुम्हें बोला था कि लाइव जाके कुछ भी बोल दो। बोला नहीं तो। मैंने कहा मैंने तुम्हें पूरा दिन रोका नहीं था कि लाइव पे कोई ड्रामा कुछ मत करो। बोला हाँ, आपने रोका था, ठीक है। उनके सामने इसने खुद बोला था कि हाँ, बी ने नहीं किया, इसने खुद किया। क्योंकि इसको क्या था कि इससे पहले कि लोग, क्योंकि इसको बहुत हेट दे रहे थे लोग दुबई की वजह से, क्योंकि ये एक ना सुरेश के साथ लाइव आ रही थी साथ में, ना उसके साथ वीडियो डाल रही थी। और इसने लाइव पे इस बोला कि ओ मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बीवी को परेशानी हो। ये बात भी झूठ है। उसने इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको मना किया था। ये दोनों गाड़ी में बैठे थे, इसकी अम्मी आगे बैठी थी, हम पीछे, ये दोनों साथ में वीडियो बना रहे थे। उसकी अम्मी ने बोला डिलीट करो, अभी डिलीट करो। ऐसे वीडियोस नहीं बनाते साथ में और नहीं डालते, और लाइव पे तो बिल्कुल भी साथ नहीं जाना। मना वहाँ से आया था। ये खुद को अब बहुत महान बना रही है कि मैंने इसलिए नहीं किया कि उसकी बीवी को बुरा नहीं लगे। अच्छा, 3 महीने से सुरेश की बीवी इसको मैसेजेस कर रहे थे, इसके सामने रो रही थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मत करो मत करो मत करो। ये लड़की बोलती थी कि हिम्मत है आके ले जाओ अपने पति को, मुझे कांटेक्ट मत करो, जाके अपने पति से बात करो, ठीक है। क्योंकि इसको किस चीज़ की पड़ी थी? फॉलोअर्स की, व्यूज़ की और कॉइन्स की। सबसे ज़्यादा इसको कौन लोग सपोर्ट करते हैं? नेपाल के लोग, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने तो इसको कब का सपोर्ट करना छोड़ दिया है इसकी हरकतों की वजह से, ठीक है। लड़की 3 शादी होके 3 बार डिवोर्स ले चुका है। और जो अली बाजवा जो उसकी हस्बैंड है, जब मैंने उसके बारे में पूछा, मैंने कहा शादी कैसे हुई थी, तो बोला कि उसने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी मेरे साथ, ठीक है। जबकि उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। उस वीडियोस जो वायरल हुए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि उसको किसी ने किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, ठीक है। उसने अपने हस्बैंड को चीट किया था किसी और डॉक्टर, क्या नाम है उसका, एक और लड़का था टिकटॉक से, उससे भी शादी की थी। जब इसके हस्बैंड को पता चला तब ये सब ड्रामा चालू हुआ। उसने अपने हस्बैंड के बारे में भी यही बोला कि मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। मैंने कहा ये भी कितना घटिया इंसान है। हर चीज़ के लिए मतलब ये लड़की झूठ ही बोलती है। तो अब मसला क्या हुआ कि यार सुरेश की वाइफ ने 4 या 5 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया, मेरे सामने रोई, बोला कि मैं
3 महीने से मैं बहुत टॉर्चर हो गया हूँ। एलिया की वजह से घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। मैंने एलिया को बहुत समझाया है, उनके सामने बहुत रोई हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बार बार बोलती है कि हिम्मत है तो जाके लेके जाओ, हिम्मत है तो ले जाओ। यार आप लोग गेस्ट रिक्वेस्ट क्यों सेंड कर रहे हो? मैंने बोला ना मैं नहीं लूँगी किसी को भी गेस्ट पे। मुझे पता है यहाँ पे ऊपर आके आप लोग क्या बोलोगे, ये सब मत बोलो, मत करो। आई डोंट केयर। जब वो लोग ओपनली मेरे नाम के हर चीज़ डाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बोलो बोलो, सारा बोलो। तो ये बातें तो मुझे आज ही पता चल रही है। एनीवेज फिर भूल गए होंगे कहाँ थी। इस तरह करते हो ना आप लोग, मेरा पूरा क्या बोल रही हो वही मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज हाँ, उसकी वाइफ ने आके मुझे कांटेक्ट की, मैंने कांटेक्ट नहीं की, वो मेरे पास आई थी कि मेरा घर बर्बाद हो रहा है। उस लड़की ने 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी और ये बात एलिया को भी पता था। एलिया ने भी मुझे खुद ये बात बोली थी कि उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की, बट उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है, सचमुच में नहीं किया। ये बात भी उसको पता थी। तो बोला मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ, मतलब इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ठीक है। और मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है। हाँ, मैंने ऑफ कर दिया अगस्त। मैंने इस लड़की को बहुत समझाया है, ये नहीं समझ रही है, ये पीछे नहीं हट रही है, ये मुझे चैलेंज दे रही है कि हिम्मत है तो आओ और अपने हस्बैंड को लेके जाओ। तो ऑब्वियसली मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? बोला मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सुरेश मुझे एक्सेप्ट करे, सबको बोल दे कि हाँ इसकी बीवी है, ये शादीशुदा है, और एलिया से ऑफलाइन ऑनलाइन सब रिश्ते ख़त्म करे, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा यार, किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा इतना ही चाहते हो? बोला कि हाँ मैं इतना ही चाहती हूँ। मैंने कहा मेरी सुरेश से बात करवाओ मुझे, ताकि मैं बात करके उसको बोल दूंगी कि आप रिस्पेक्टफुली आके ये खुद करो, बात ख़त्म करो। तो उसने जाके दरवाजे पे नॉक किया तो सुरेश ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी बात नहीं हुई। मैंने बोला कि चलो ठीक है, देखते क्या करना है। फिर भी लाइव पे आके कोई भी बात, ना मुझे ना सूरज को ना ओम को, किसी को भी लेके नहीं आना था। पोल मत लगाओ, किसी को भी नहीं आना था, ठीक है। इस चीज़ में अलदेश मीडिया की ग्रुप जो इन दोनों के नाम से चलती है, सबसे ज़्यादा एलिया के नाम से चलती है, उन लोगों ने इतना टॉर्चर किया, ब्रॉडे चला के 1000-2000 लोगों को बुला के मेरे अकाउंट रिपोर्ट करते, मेरे वीडियोस पे इनबॉक्स में हर जगह के गालियाँ देते, मेरे वीडियोस लेके उसमें गालियाँ लिखते, उसमें लिखते कि मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें लिखते। वो ना बताओ बस। इस लड़की ने एक बार भी लाइव जाके नहीं बोला कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, आज के बाद अगर एक लड़की को आप लोगों ने हेट दिया या उसके बारे में ऐसी चीज़ें की तो आप लोग मेरे फैमिली में से नहीं हो। ये खुद जाके लाइव पे बैठ के हंसती थी और इसने खुद हमारा नाम का ग्रुप रखा कुरकुर का मतलब इन लोगों ने ये बनाया है कि कुत्ता। होस्ट है ये लड़की, इसने खुद बैठ के गाना बनाया था। गाना सुरेश गा रहा था कि बाढ़ में जाए दुनिया में हम दोनों हैं मस्ती में कुरकुर कुरकुर। ये होस्ट है। उनको ये बोलने के बजाय कि ये सब चीज़ें मत करो, गालियाँ मत दो, ये सब मत करो, वो लोग खुद इसमें सब, स्पेशली एलिया, वो खुद इस चीज़ में आ गया था, ठीक है। अपने लोगों को इस तरह बनाया था। मैंने बहुत कंट्रोल की। लोग जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपको पता भी है, मैंने रोज़ आके एक ही चीज़ बोली कि गाइस मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ गाली देने मत आओ। मुझे उनका सच नहीं बोलना है, मुझे उनकी सच्चाई सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि इज्जत दोनों की ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ो। इनके लोग रोज़ आते थे, तुम झूठी हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये वो, मतलब इतनी चीज़ें सुनाई। मैंने एक हफ्ते से इनके सामने हाथ जोड़ के मैंने बोला मुझे इनकी सच्चाई नहीं बताना, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ ला के दो, सुरेश शादीशुदा नहीं है, ये वो इतना टॉर्चर किया, इतना कि मैंने बोला बस अब हो गया, अब सच है तो बोलना ही है। तो मैं, सूरज और ओम हमने आके सच बताई। तब भी लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम झूठी हो, उसके वाइफ अस्मिता उसकी वाइफ नहीं है। उसकी वाइफ टिकटॉक पे आ गई, उसने अकाउंट बनाया और वहाँ से पोस्ट करने लगा उसकी और सुरेश की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो इन लोगों ने ये बोलने लगा कि अस्मिता को बी ने ख़रीदा है और उसको US ले जाने के लिए उसको प्रॉमिस किया है। फेक
वाइफ बनाया सुरेश का। तब मुझे ये बोल के लोग गाली दे रहे थे कि प्रूफ करो कि सुरेश शादीशुदा है, फिर हम खुद आपसे सॉरी बोलेंगे, ये वो। तो फाइनली परसों सुरेश खुद लाइव पे आया और बोला कि हाँ अस्मिता मेरी वाइफ है। मैंने जब एलिया के साथ ज्वाइन हुआ था 5वें दिन में मैंने कॉल करके बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ। उसने बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आपके साथ हूँ। तो ये सब चीज़ें अभी भी वो लड़की बैठ के सिंपतियाँ ले रही है, अभी भी वो लड़की बैठ के लाइव पे रोती है, अभी भी उसके मैसेजेस नेपाली टी के अकाउंट को जाके देखो, उसने नेपाली टी को पर्सनल में मैसेज किया है और बोला है कि हमारा रिश्ता फेक नहीं है, हम ये बहुत जल्द सच्चाई में बदल देंगे। उसका मतलब ये कि ये चाहती है कि वो उससे खुद डिवोर्स दे के इसके साथ रहे, बट उसको रहना भी नहीं है। उसकी अम्मी को सुरेश पसंद ही नहीं है तो शादी करने भी नहीं देगी उसकी अम्मी। बट व्यूअरशिप के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अभी भी वही कहानी चल रही है। मैं मस्तानी हूँ, वो बाजीराव है, मैं मस्तानी हूँ, प्रियंका जो काशिता वो है, मैं। मतलब यार इतना भी कैसे एक इंसान गिर सकता है कि एक लड़की आके, एक किसी के वाइफ आके आपके सामने रो रही है, आपसे भीख मांग रही है कि हमारे रिश्ते से निकल जाओ, और आप बोल रहे हो कि हिम्मत है तो आके ले जाओ। भाई रुको यार, ये मेरे को डेली डेली क्या सुनने में आ रहा है। रुको यार, हम तो सच में ही बेवकूफ हैं। वो लोग जो आता है उस पर भरोसा कर लेते हैं या किसी को गलत नहीं बोलते तो हम बेवकूफ कहला रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को तो मैं बेवकूफ लग रही होंगी, इसका मतलब कि ये लड़की तो है ऐसे, आज इसको भी अच्छा लग रहा है। यार ये तो ठीक नहीं है यार। अगर ये बोलना हो गया कि हिम्मत है तो ले जाओ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं किया। इसकी वजह से तो आप चाहे कितना ही रो लो, कितना ही कुछ कर लो, ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है। क्योंकि पता है ये चीज ना दूर से देख रहे हैं ना तो ठीक लग रही है, अपने खुद के घर में इसको अप्लाई करके देखो कितना गलत लगेगा, कितना बुरा लगेगा। वो चीज ठीक है कि पहले उन्होंने ही एग्री किया था, ठीक आप ऑनलाइन बैठो, आप लाइव जाया करो, अश्मिता ने एग्री किया था सुरेश को। लेकिन जब ये चीजें होने लगी, जब नहीं होता भाई, किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। आप अगर आप कोई लड़के हो, आपकी वाइफ है, ऐसा कुछ करेगी आप बर्दाश्त कर लोगे? आप लड़की हो, आपके हस्बैंड ऐसा करेंगे, आप कितना बर्दाश्त कर लोगे? एक टाइम के बाद नहीं होता है बर्दाश्त, ठीक है। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर चीजें ऐसे थी ना कि उनको ऑलरेडी बता दिया था, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना था। लाइव बैठते, मस्ती मजाक करते, थोड़ी बहुत चीजें करते, लेकिन जो वो लेवल था ना, वो सच में ऐसा लेवल था जब बंदे कपल बनते हैं जैसे, ठीक है। मैंने भी रिएक्ट किया है इनकी वीडियोस पे, तब भी किया था, तो ऐसा लगता था कि वो प्यार दिखता था, वो चीजें दिखती थी, वो अटेंशन, वो केयर, वो दिखती थी, ठीक है। ऑनलाइन इतनी इतनी देर तक लाइव बैठते थे, ऑफलाइन भी बातें करते थे। तो यार किसी भी वाइफ को इशू होगा, प्रॉब्लम होगी। और क्या बोलूं यार कि इतने टाइम से कोई बोल रहा है और ये सारी चीजें, और ये तो मुझे अब पता चला कि गाड़ी में बैठे थे और उसने वीडियो बनाई थी ऐसे साथ में, तो उनकी अम्मी ने तुरंत डिलीट करवा दी थी कि डिलीट करो, ऐसे नहीं बनानी। तो मतलब अगर मिले थे, चीजें थी और ऐसे बनानी नहीं, तो मतलब यार कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग एट ऑल, कोई भी सही नहीं है इसमें। सबसे ज्यादा सफर मुझे लगता है, अब मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा सफर किया है उसकी वाइफ ने। बिकॉज पहले तो शादी, यार बताना, यार मैं लड़की हूँ, मैं खुद से सोच के देखूं, मेरा हस्बैंड ऐसे अनाउंस ना करे, मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसा रिश्ता। अगर आप लड़की हो आप सोच के देखो, अगर आप लड़के हो आप सोच के देखो कि आपकी वाइफ है, वो ऐसे लड़कों में काम कर रही है, ऐसी सारी चीजें कर रही है, लेकिन ये अनाउंस नहीं कर रही कि ये मेरा हस्बैंड है, आपको कैसा लगेगा? तो ये चीजें क्या हो रही हैं यार, बस चीजें ठीक हो जाएं। और हाँ, एक और चीज, एलिया की 3 शादियां हो चुकी हैं ऑलरेडी। रियली? ये बात भी मुझे अब पता चल रही है। वो तो एज ही उनकी बहुत कम है, तो 3 शादियां क्या मतलब, 1 साल पहली, दूसरे साल दूसरी, तीसरे साल तीसरी, ऐसी कर ली क्या? वो हैं कुछ 21-22 साल के, जितना मुझे सुनने में आया है 22 साल के हैं शायद। तो क्या 19 साल की एज से शादियां कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है? कैसे लोग हैं भाई, क्या चल रहा है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ।
अब मैं ये सोच रही हूँ दोनों साथ में लाइफ, देखो जो अलरेश फैमिली जो बोल रहे हैं कि वो साथ नहीं आएंगे तो हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, अगर वो चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में सॉल्व करके साथ में लाइव आते हैं, सिर्फ गाना वाना गाते हैं, थोड़ी बातें शातें करते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन फिर से वही चीज करेंगे तो यार सुरेश के रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा उसकी वाइफ सफर करेगी, वो अकेलापन लगेगा और वो सारी चीजें लगेंगी। और अगर एलिया के साथ नहीं आता है सुरेश तो वैसे अपना लाइव चला ले यार, अब तो उसकी सिंगिंग को लोग जानने लगे हैं ना, अपनी सिंगिंग से लोगों को करो, वैसे गेम खेलो किसी के साथ भी, लड़की हो चाहे लड़के हो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपना रिश्ता भी तो बचाओ यार। वो लड़की उस टाइम पे तुम्हारे साथ थी जब कुछ नहीं था, शादी तो तभी हुई थी ना, तो आज कुछ चीजें हैं तो वो डिजर्व करती है यार आपके साथ रहना, उसको लाओ यार, दोनों आपस में ही लाइव कर लिया करो, या फिर वैसे किसी और के साथ कर लो यार, बहुत ऑप्शन आप दो, बट देखते हैं क्या कुछ होता है। बस ये चीजें उल्टी ना पड़ जाए, मतलब कि डाउनफॉल ना आ जाए करियर वाइज, मेरी तो बस यही दुआ है, सब चीजें अच्छे से हो जाएं, सब अच्छे से निपट जाए। और या क्या बोलूं यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये मेरे व्यूज थे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है कुछ को मैं गलत लगूं, कुछ को सही लगूं, बट दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या है, आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।